हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 16 मई से मंडे है, नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न तीनों अर्थ साइन, इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। एक बात जो जनरल है और हर साइन के ऊपर किसी न किसी अंदाज में अप्लाई हो रही है, वो जो ये लूनर एक्लिप्स है जो कल लग रहा है, आज और कल के दरमियानी रात में। तो इस अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज संडे है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक तो ये एक्लिप्स जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ज़ाहिर बात है इफ़ेक्ट कर रहा है, ख़ास तौर पे अगर आपके जायचे की डिग्री 0 या उसके 2 से 3 डिग्रीज़ दाएं या बाएं हैं। और दूसरी बात ये कि आपका प्लैनेट कोई इस किस्म की डिग्रीज़ के ऊपर मौजूद है, तो यकीनन आप इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस करेंगे। एक दूसरा इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो मरकरी का है। मरकरी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में हर एक को इफ़ेक्ट कर रहा है। मरकरी इस टाइम पे कम्बस्ट है और मरकरी की कम्बस्टन टॉप ऑफ द लिस्ट जो इफ़ेक्ट करती है वो हमारी कम्युनिकेशन को करती है। सोच समझ के बात करें, एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखें, क्योंकि मामला जो हैं वो ख़राब होने का इम्कान हो सकता है। स्टार्ट करते हैं हम विद द टॉरस। एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड है और 16 मई से मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप ये देखें, ये जो हम रीडिंग करते हुए या लोग कम्युनिकेट करते हुए फंबल कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं, गलत लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, ये भी मरकरी की कारस्तानी होती है सारी। आई हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर, क्वीन ऑफ कप्स। जब मरकरी की पोजीशन ख़राब होती है रीडिंग्स के अंदर, कोई ना कोई मिस्टेक जो है रिकॉर्डिंग में, बोलते हुए, अपलोडिंग करते हुए, क्योंकि मरकरी डायरेक्टली रिलेटेड है कम्युनिकेशन से, पोस्टिंग से, पब्लिशिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में डिस्टर्ब होती हैं। यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि टॉरस जो हैं उनको सिलेक्शन करनी है, उनको चॉइस करनी है, उनको एक चीज़ को छोड़ के दूसरी को अपनाना है। और मसला इस टाइम पे ये है कि वो सारी चॉइसेस जो हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा भली मालूम हो रही हैं। हफ्ते का आगाज़ जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको अप्रोच कर रहे हों, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट सजेशंस दे रहे हों। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अपनी मर्ज़ी पे चलाने की कोशिश कर रहे हों कि मुख्तलिफ़ तजवीज़ें लोग देते हैं, नहीं तुम ऐसे कर लो, नहीं ये क्या कर रहे हो या कर रही हो, ऐसे करो। ये क्या होता है कि ये लोग हमें अपनी मर्ज़ी पे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो हैं वो इन सब से अबव हैं। और जिस पोजीशन के अंदर आप हैं, जिस पॉइंट ऑफ जो पर्सपेक्टिव आपका है, ठीक है, वो ये लोग नहीं देख पा रहे। जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात आपको ठीक मालूम हो रही है, वो आपको करनी है। यहाँ पे किंग्स के 3 कार्ड्स मौजूद हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक बात तो ये हो सकती है कि ये तीनों किंग्स जो हैं, ये 3 डिफरेंट लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। कहीं पे कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, कहीं पर बाकायदा कोई प्रपोज़ल हो सकता है, और कहीं पर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हो सकती है कि हो। और ये एक वो बॉटम लाइन है जो कि यहाँ पे टोटली इस रीडिंग के ऊपर जो है वो छाई हुई नज़र आ रही है। इसमें जो पर्सन आपको ट्यूसडे वाले दिन कांटेक्ट कर रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, हो सकता है कि इनके साथ आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो। और ये अब आपने अपनी मिजाज के हिसाब से, क्योंकि बेशक आप टॉरस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप टोटली सारा कुछ टॉरस तो नहीं है ना। अगर आपका सन टॉरस में है तो बाकी चीज़ें तो डिफरेंट जगहों पे होंगी, या अगर आपका मून टॉरस में है, या अगर आपका असेंडेंट टॉरस में है, तो बाकी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बना रहे होंगे और डिफरेंट साइंस के अंदर होंगे।
सो यहाँ पे हम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं और इन लोगों की क्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब करती हूँ मैं आपको, ताकि आपको पता चल सके कि किस पर्सन को आपको अहमियत देनी है, क्योंकि ये बात तो बहरहाल डिटर्मिंड है कि आपको एक पर्सन को चूज़ करना है और दिल कुछ और कह रहा है, जहन कुछ और या लॉजिक कुछ और कह रहा है। इस तरह की एक आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एक वेरी लॉजिकल पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये लोग, इन लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है, इन लोगों का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, फ्यूचर में देखने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनसे अगर आप रोमांस की तवक्को करें तो वो आप बेवकूफ़ हैं फिर। और इनकी हर चीज़ जो है वो लॉजिक के ऊपर चल रही होती है। इनका हार्ट स्पेस जो है या इनका दिल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं वर्किंग कंडीशन में होता, और इमोशनली ये थोड़े ठंडे होते हैं। इनके साथ आपकी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, या इनके लिए इंफॉर्मेशन आप जो इकट्ठी कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो सकती है। उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक ऐसा पैशनेट पर्सन होता है जो एक्शन ओरिएंटेड होता है। इन्होंने कभी निचला नहीं बैठना होता, ये हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लियो और एरीज ख़ास तौर पे यहाँ पे इस सिचुएशन में फॉल करते हैं। थोड़े फियर्स किस्म के लोग होते हैं, थोड़े एग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाने वाले भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहरहाल एक ज़बरदस्त बात हो सकती है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि अगर इनका इंटरेस्ट आपके साथ डेवलप हो जाए तो ये वाक़तन बात को सीरियस अंदाज में आगे लेके चलते हैं। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक ऐसा पर्सन जो कि मैच्योर है, फैमिली पर्सन होते हैं ये लोग। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करना कि ये सब आदमी हैं, ठीक है। आप खुद आदमी और ये सब ख़वातीन भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो कि फैमिली ओरिएंटेड है, होम ओरिएंटेड है, उनके नज़दीक घर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और एक स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आते हैं बैंक के अंदर इतने पैसे हों कि इनको कोई परेशानी ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 3 तरह के लोग हैं। अब यहाँ पे रीडिंग जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट होकर क्वीन ऑफ कप्स पे आ रही है। दोनों कार्ड्स जो हैं वो मेडिटेशन को, दोनों कार्ड्स इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, और यही आपको करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या फ़ैसला करना है, तो आपने अपनी जो इंट्यूटिव स्किल है, जो आपको वजदानी कैफ़ियत आपको मिली हुई हैं, आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है और वहीं पे इख्तिताम करना है, और इन्हीं एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आपने अपना डिसीजन जो है वो मेकअप करना है। अब हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग आपसे शादी करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। ये कोई और मामला भी हो सकता है, काम के हवाले से भी बात हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के हवाले से बात हो सकती है। ये आपके कुलीग्स हो सकते हैं अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और उन किसके साथ मिलके आपको टीम अप करना है अपने आप को, ये भी बात हो सकती है। सो असल बात जो है वो यही है कि ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं इस टाइम पे, और आपको एक फ़ैसला करना है बहरहाल। तो आप इस सारी सूरत हाल को इस अंदाज़ में देखें और फिर फ़ैसला करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है मेरे पास है वर्गोस के लिए देखते हैं। वर्गोस डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं मरकरी की वजह से स्पेशली, और साथ में अगर आपकी डिग्रीज़ मैच कर रही हैं एक्लिप्स की डिग्रीज़ के साथ, तो भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे होंगे। अच्छा जी, देखते हैं 16 से क्या सूरत हाल है वर्गो के लिए। सो यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ हो रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर और जजमेंट। अच्छा जी, ये कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है जहाँ पे एक जगह से, अच्छा इसमें ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रीडिंग है, लेकिन और ज़ाहिरी बात है इस बात को एक्सप्लेन करना मेरे लिए कि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। सो लेट मी ट्राई। 2-3 बातें जो कि यहाँ पे बज़ाहिर देखने में नज़र आ रही हैं। एक बात जो कि बहरहाल फिक्स्ड है वो ये है कि ज़िंदगी में एक बड़ा चैप्टर जो है वो क्लोज़ होके अब एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
क्या आपकी पहली शादी ख़त्म हुई है और अब कोई नया शादी का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है? क्या आपकी प्रमोशन ऐसी जगह पे हो गई है जहाँ पे आपकी पोजीशन में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और लाइफ में एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है? ठीक है, ये इस तरह की कोई सी भी बात हो सकती है। दूसरी बात जो नज़र आ रही है, यहाँ पे दो कपल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो दो कपल्स हैं इसमें एक कपल जो है उनके दरमियान में मामला जो है वो आप ये कह लें कि प्रपोज़ करना, शादी करना, एंगेजमेंट रिंग पेश करना, यहाँ तक बात है। और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो सिचुएशन जो है वो एक बहुत ही प्योरली रोमांटिक सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है जो कि वर्गो को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, और ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि ऑलरेडी अगर हम ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ऑलरेडी पेरेंट है और बच्चों वाला पर्सन है, चाहे सिंगल है चाहे कपल है, लेकिन बहरहाल एक पेरेंट है। और ये पेरेंट जो है ये कुछ रिलेशनशिप की बिगिनिंग जो है इनकी होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन, और सामने जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। कोई फायर साइन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। अच्छा, अब लेकिन इसमें सिचुएशन में जो ट्विस्ट है वो ये है कि इस फायर साइन को भी कोई और वाटर साइन जो है वो कप प्रेजेंट कर रहा है, और लेकिन इस फायर साइन का ध्यान जो है वो सरासर इस अर्थ साइन की तरफ जो कि वर्गो हैं वो उनकी तरफ नज़र आ रहा है, और इस वाटर साइन की तरफ नहीं है। इस वाटर साइन की अपनी, अच्छा ये कोई ना 3 पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके अंदर जो है वो जो लोग जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि अर्थ साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है और वाटर साइन हो सकता है, और लोग जो हैं वो एक जैसे ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहे हैं और अटेंशन जो है वो दूसरी तरफ है, और ये नहीं देख रहे कि उनको कौन अटेंशन पे कर रहा है। इसमें एम्परर का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये वर्क प्लेस के ऊपर रोमांटिक काइंड ऑफ सिचुएशन डेवलप हो रही है तो एम्परर जो है वो यहाँ पे हायर अथॉरिटी या बॉस हो सकता है। ये एम्परर जो है ये वो पर्सन हो सकता है जिसने अनाउंस करना है, जिसने डिसाइड करना है कि कौन किसके साथ काम करेगा, या जो भी फ़ैसला जो है वो इस एम्परर के अंडर जो है वो नज़र आ रहा है, और जो फ़ैसला बज़ाते ख़ुद है वो भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ। ये सिचुएशन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्वीन, फिर पेंटिकल, फिर किंग, फिर कप, और फिर दोबारा क्वीन जो है वो, ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पे डेवलप हो रही है ये इसी वीक के एंड तक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि असल में कौन कहाँ किसके साथ किधर इन्वॉल्व है, और चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, छुपा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। और ये भी हो सकता है कि ये जो एम्परर है ये अनाउंस कर दे, ये बात खोल दे, ये बात ओपन कर दे। तो इस तरह की कोई मामलात हैं। शायद ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, बड़ी ही स्पेसिफ़िक हो सकती है। ये बात ज़रूर है कि जो एक्लिप्स लग रहा है जहाँ पे, और फिर जो मरकरी की पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताई है, ये बात बहरहाल राज खोलने वाली है, छुपा हुआ कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, हर वो रिलेशनशिप जो हिडन है, हर वो सीक्रेट जो कि छुपा हुआ है वो सामने आने का इम्कान है। सोच समझ के कदम उठाएं, सोच समझ के बात करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा छुपी हुई जो चीज़ें जब वो सामने आती हैं तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो भी बात समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और इसमें और क्या बात मैं बता सकती हूँ? अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि चूँकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स है, सो ये भी बात हो सकती है कि कहीं पे दो लोग जो कि बिज़नेस के हवाले से इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे दो लोग जो कि मोहब्बत के हवाले से इकट्ठे हो रहे हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर यही हो कि हर कोई दूसरे का लव इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है। ये अलबत्ता बात ज़रूर हो सकती है कि एक कपल जो है वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है, लेकिन उन्हीं दो लोगों में से कोई एक पर्सन जो है वो बिज़नेस में भी किसी जगह पे इन्वॉल्व है। ये भी एक बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो आई डोंट नो, इस बात के ऊपर आप मुझे बताइएगा कि ये क्या मामला है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मामला नज़र आ रहा है ये। अच्छा जी, एंड पे हम देखते हैं थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉन, और 16 से हमारी रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस। ओके जी, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, काम के हवाले से चॉइसेस हो सकती हैं, पैसों की इन्वेस्टमेंट के हवाले से चॉइसेस हो सकती हैं, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। अच्छा, जिस तरह रीडिंग बिल्कुल वन डायरेक्शन में पहले वर्गो की रीडिंग नज़र आ रही थी, ये रीडिंग भी बड़ी हद तक वन डायरेक्शन है। और मुझे हमेशा हैरत होती है कि अर्थ साइंस की रीडिंग जो है बड़ी क्लियर होती हैं, वो ख़ुद भी बड़े क्लियर होते हैं ज़िंदगी में वो क्या करना चाह रहे होते हैं। सो यहाँ पे लवर्स का कार्ड मौजूद है। अगेन चॉइसेस की बात है, डिसीजन मेकिंग की बात है। दो चॉइसेस ऐसी हैं जो कि दोनों आपके दिल के करीब हैं, आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही वो डिफ़िकल्टी है कि चूज़ किसको किया जाए। मंडे वाले दिन ये सूरत हाल यहाँ पे रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ट्यूसडे का दिन वेट करते हुए, ये किसी का जवाब का इंतज़ार हो सकता है, ये कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है उस वहाँ से जवाब का इंतज़ार हो सकता है। इवन अगर आप कहीं पे फार्मिंग से रिलेटेड हैं और आप अपनी फसल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। अगर आपने कहीं पे एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिज़ल्ट का इंतज़ार हो सकता है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे इंतज़ार हो सकता है। अच्छा, ये बहरहाल इंतज़ार का, इस इंतज़ार की बात जो है वो ये है कि काम तो आपका होगा, लेकिन आपकी तवक्को से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और होने का इम्कान है, मायूस ना होगा। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सिचुएशन को कैसे चलाया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, अपने आप को एक ऐसी जगह पे इंसान पाता है जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती टैकल कैसे करना है। कोई एक चीज़ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर रही होती है, जिसकी वजह से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रही होती है। ट्रैवलिंग यहाँ पे हो सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन तो नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप जो हैं, आपको उनको शफलिंग करनी पड़ सकती है, किसको कितना टाइम देना है। एक इस लिहाज से एक ज़रा थोड़ा स्ट्रेसफुल दिन रहेगा। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने इंटरनल जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना जब तक दूसरे का कोई, क्योंकि यहाँ पे चांस ये है कि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। तो अब जब रिस्पांस नहीं आ रहा तो अब आपको सब्र और बर्दाश्त करना है, आपके पास उसके अलावा कोई हल नहीं है, और ऐसा ही ये दिन है। और फ्राइडे का दिन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप सोचते हुए, सिचुएशन को वे करते हुए, जो ऑप्शंस हैं, जो बातें सब हुई हैं उनके बारे में सोच विचार करते हुए, ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि फ्राइडे को है यहाँ पे। अगेन उसके बाद नाइट ऑफ कप्स, आप फिर दोबारा कोई ऑफ़र इनिशिएट कर रहे हैं, कोई दोबारा किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और रोमांटिक ऑफ़र भी हो सकती है, वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप की ऑफ़र जो कि काम के हवाले से ये भी हो सकती है। और उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये अब दोनों बातें यहाँ पॉसिबल हैं कि आपने ऑफ़र तो कर दी है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर जवाब हाँ में आया तो मुझे क्या करना है, अगर जवाब ना में आया तो मुझे क्या करना है। सिमिलरली ये भी बात हो सकती है कि अगर तो जवाब हाँ में आया तो मेरे लिए एक मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर आप उसी की डिटेल्स जो हैं वो अपने अंदर जो है वो सोच रहे हैं। इस बात का भी इम्कान है कि जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके साथ आप कांटेक्ट कर रहे हैं,
वो आपका कोई पुराना इंटरेस्ट हो सकता है उस पर्सन के साथ, या पुरानी नो हाउ हो सकती है। सो जो जिन लोगों के साथ हमारी पुरानी नो हाउ होती है और हम उनको दोबारा रिकॉन्टैक्ट करते हैं, अमूमन हमारी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई होती है, हमें पता होता है ये जवाब देंगे। सो ज़्यादा प्रॉब्लम जवाब देंगे, इस तरह का जवाब देंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ब्रेक हो रही होती हैं। सो बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉन के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, ख़ास तौर पे जो वर्गो की रीडिंग है उन लोगों की। सो नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।